हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने अब तक सारी की सारी फार्मिंग एक्टिविटीज पढ़ी, यानी कि हमने जब पालमपुर विलेज की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि पालमपुर विलेज के अंदर जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से 75% पॉपुलेशन किस में एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग में एंगेज्ड है, इनकम जनरेट करने के लिए, अपनी मनी अर्न करने के लिए। और जो रिमेनिंग 25% लोग जो हैं वर्किंग पॉपुलेशन का 25% किस में एंगेज्ड है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जैसे कि डेयरी। ठीक है, डेयरी यानी कि जो मिल्क से रिलेटेड बिजनेस होता है उसे हम डेयरी की एक्टिविटीज बोलते हैं ना। ठीक है, तो डेयरी की एक्टिविटीज में, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि बैंगल्स बनाना, विलेजेस में ऐसा ही होता है ना, आपने देखा होगा बैंगल्स बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो ये स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। और ट्रांसपोर्ट में एंगेज हो जाते हैं, छोटी छोटी शॉप्स ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ फार्मिंग के अलावा भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो वहां की पॉपुलेशन के द्वारा की जाती हैं ताकि वो इनकम अर्न कर सके। ठीक है, तो आज हम उन्हीं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। अब तक हम सारी फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते आए हैं। अब तक के हमारे जितने भी लेक्चर्स थे इस चैप्टर के, उसमें हमने फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि पालमपुर विलेज के अंदर फार्मिंग ही मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है जिसमें लोग ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। रियल लाइफ में भी आप देखोगे तो विलेजेस में ज्यादातर लोग फार्मिंग में ही एंगेज्ड होते हैं इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है, तो हमने उसी फार्मिंग से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं उन सभी को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। इससे हमें विलेज के अंदर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है उसके लिए जो जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बारे में हमने सीखा। यानी कि हमने इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। ठीक है, पालमपुर विलेज के अंदर जो हमने फार्मिंग एक्टिविटीज पढ़ी, अब तक फार्मिंग के बारे में सब कुछ पढ़ा, उससे हमने क्या सीखा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमने वो सीखा। इससे हमने स्मॉल स्केल पे सीखा, मीन स्मॉल लेवल पे सीखा, उसी को ही आप बड़े लेवल पे सोचो कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर भी जो प्रोडक्शन होती है उसमें भी यही फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो कि हमने पालमपुर विलेज की स्टोरी के अंदर फार्मिंग एक्टिविटीज में सीखे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फार्मिंग एक्टिविटी वहां की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी को फार्मिंग से रिलेट करके देखा। तो फार्मिंग के लिए हमने क्या देखा, क्या क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड थे? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, आपने यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े ना। लैंड, जिस एरिया पे खेती की जाती है, लेबर, जो लोग काम करते हैं वहां पर, कैपिटल, जो कि मनी चाहिए होती है। ठीक है, तो हमने इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का टॉपिक, दैट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट भी किया था और हमने एक फार्मिंग एक्टिविटी कवर भी कर ली थी, दैट इज डेयरी। ठीक है, तो बच्चों हम एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, उसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का जो पेज होगा वो ओपन कर लो। ठीक है, चैप्टर 1 का ओपन कर लिया सबने? अब देखो बच्चों, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हमने अभी क्या सीखा कि 75% टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का, देखो जो पालमपुर विलेज है उसमें टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में 75% पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व है बच्चों? फार्मिंग में। ठीक है, और जो रिमेनिंग 25% पॉपुलेशन है वो किस में इन्वॉल्व है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो आप फार्मिंग एक्टिविटीज पढ़ चुके हो। अब हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली 4 टाइप्स की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पढ़ेंगे। डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल शॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
तो बेसिकली इन 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज एज द नेम सजेस्ट मींस एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। फार्मिंग एक्टिविटीज जो सारी एक्टिविटी फार्मिंग से जुड़ी हुई हैं, खेती करने से जुड़ी हुई हैं, मींस एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। अदर देन एग्रीकल्चर जितने भी काम होते हैं, मींस एग्रीकल्चर के अलावा जितने भी काम लोगों के द्वारा किए जाते हैं पैसा कमाने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आप बेसिकली ये 4 टाइप की एक्टिविटीज इस चैप्टर के थ्रू सीखोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेयरी। डेयरी के बारे में हम बच्चों लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि पालमपुर विलेज की जो फैमिलीज हैं वो बेसिकली डेयरी में भी इन्वॉल्व हैं। एग्रीकल्चर के बाद ज्यादातर लोग डेयरी में ही इन्वॉल्व हैं। डेयरी मींस मिल्क से रिलेटेड जो बिजनेस होता है। ठीक है, डेयरी मींस बिजनेस रिलेटेड टू मिल्क। लोग क्या करते हैं? गाय भैंसों को पालते हैं, ठीक है, उनकी फीडिंग कराते हैं एंड देन उनसे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उस मिल्क को आगे सेल कर देते हैं। इस तरीके से मिल्क से रिलेटेड एक्टिविटीज में भी पालमपुर विलेज के जो लोग हैं वो ज्यादातर इन्वॉल्व हैं। डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। लोग अपनी बफेलोज को किस तरीके से फीड कराते हैं? उन्हें बहुत सारे अलग अलग टाइप की ग्रास के थ्रू और अलग अलग जो रेनी सीजन में ज्वार बाजरा ग्रो किया जाता है उसके थ्रू। ठीक है, एंड देन बफेलो की फीडिंग से जो भी मिल्क जनरेट होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है, उस मिल्क को सोल्ड किया जाता है कहां पर? रायगंज शाहपुर के मार्केट्स में। ठीक है, नियर बाय और जो नियर बाय लार्ज विलेजेस होते हैं वहां पर उस मिल्क को सेल कर दिया जाता है और लोग इनकम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो रायगंज शाहपुर और बड़े बड़े विलेजेस में उस मिल्क को आगे सेल किया जाता है, लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो डेयरी के बारे में तो हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी होती है पालमपुर विलेज के अंदर? अब हम अलग अलग टाइप की स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, एट प्रेजेंट लेस देन 50% पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर विलेज के अंदर लेस देन 50% पीपल किसमें एंगेज्ड हैं? मैन्युफैक्चरिंग में। मींस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही कम लोग एंगेज्ड होते हैं। जो पालमपुर विलेज के जो लोग हैं उनमें से बहुत ही कम लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्मॉल स्केल पे ही मैन्युफैक्चरिंग होती है विलेजेस के अंदर, क्योंकि वहां के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। ठीक है, तो वो स्मॉल स्केल पे ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी अपॉइंट नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो इतने स्केल पे ही करते हैं कि वो खुद से ही वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सके। ठीक है, अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज। अब टाउन्स और सिटीज में क्या होता है? लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, जब लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसके लिए क्या होता है? उन्हें और लेबर अपॉइंट करनी पड़ती है, लेबर हायर करनी पड़ती है, जो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है। टाउन्स और विलेजेस में क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है, मनी ज्यादा होती है, तो वो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो लेबर को भी हायर करते हैं। ठीक है, unlike manufacturing that take place in big factories in the towns and cities, manufacturing in पालमपुर। अब पालमपुर विलेज के अंदर कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है? सिंपल मेथड से, मींस सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स को यूज किया जाता है और प्रोडक्शन भी बहुत ही स्मॉल स्केल पे होती है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स को यूज किया जाता है और प्रोडक्शन भी स्मॉल स्केल पे ही होती है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया वहां के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, इतनी ज्यादा जमीन नहीं होती जिससे वो फैक्ट्री सेटअप कर सके। ठीक है, तो वो स्मॉल स्केल पे ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बाहर से वो लेबर को भी हायर नहीं करते। ठीक है, दे कैरिड आउट दीज एक्टिविटीज मोस्टली एट होम। वो ये सारी एक्टिविटीज को अपने घर पर ही कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अपने घर पर ही करते हैं और जो भी लेबर रिक्वायर्ड होती है उसमें अपने फैमिली मेंबर्स को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी कि बाहर से जो आउटसाइड कोई पर्सन को एज ए लेबर हायर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्मॉल स्केल पे हो रही है। अब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, बैंगल बनाते हैं। जो विलेजेस में बहुत लोग होते हैं ना जो कि अपने घर पर ही बैंगल्स बनाने लग जाते हैं, जिनके पास ऐसी एबिलिटी होती है बैंगल्स बनाने की, तो वो बैंगल्स बनाने का बिजनेस करते हैं। तो ये स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इसके लिए वो बाहर से कोई लेबर हायर नहीं करते, अपने घर के लोग ही मिल जाते हैं, वो ही एज ए लेबर उसमें काम करते हैं, बैंगल्स बनाते हैं। या फिर
जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं अलग अलग पोटर्स के द्वारा, जो पोटर्स होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, तो इसमें भी वो बाहर से लेबर थोड़ी हायर करते हैं, वो स्मॉल स्केल पे करते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग को भी, और मींस मैन्युफैक्चरिंग भी स्मॉल स्केल पे हो रही है और बाहर से कोई लेबर भी हायर नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। तो जो पालमपुर विलेज के जितने भी लोग होते हैं जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हैं, वो ये सभी एक्टिविटीज अपने घर पर ही करते हैं या फिर अपने खेतों में ही कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, ठीक है। फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उन्हें ही एज ए लेबर उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं उस काम को करने के लिए, ठीक है। रेयरली द लेबरर्स हायर्ड, मतलब इन सभी एक्टिविटीज के लिए बहुत रेयर केस होते हैं जब हमें बाहर से लेबर हायर करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, लेबर हायर नहीं की जाती, फैमिली मेंबर्स ही उन सभी एक्टिविटीज में जो कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए की जा रही हैं उसमें फैमिली मेंबर्स ही एज ए लेबर वर्क करते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो लोग अपने घर पर ही या अपने खेतों में करते हैं, फैमिली मेंबर्स ही एज ए लेबर वर्क करते हैं, और मतलब फैक्ट्रीज में जिस तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है ऐसे नहीं की जाती, ठीक है। हमने ये तो सीख लिया। फिर हमने कुछ एग्जांपल भी देखे, जैसे कि बैंगल्स बनाने का बिजनेस है, मिट्टी के बर्तन बनाने का बिजनेस है, ठीक है। अब हम कुछ और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ते हैं। हम ये दो केसेस डिस्कस करेंगे बच्चों। इन दोनों केसेस को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि और कौन कौन सी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में लोग इन्वॉल्व होते हैं विलेजेस में, ठीक है। इन दोनों केसेस को पढ़ते हैं बच्चों। एक पर्सन है मिश्री लाल। मिश्री लाल हैज परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन। मिश्री लाल एक पर्सन है, ठीक है। उसने क्या किया, एक शुगरकेन क्रशिंग मशीन परचेज कर ली जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है, जो कि बिजली से चलती है। आपने शुगरकेन क्रशिंग मशीन देखी होंगी कि जो कुछ बिजनेसमैन होते हैं उनके पास जो जैसे गन्ने के रस निकालते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली शुगरकेन क्रशिंग मशीन होती है। आप मार्केट में जाते हो, गन्ने का जूस आपने कभी पिया होगा, ठीक है, तो उनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली शुगरकेन क्रशिंग मशीन होती है जिसमें से जूस निकलता है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर शुगरकेन को डाला जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और उससे गन्ने का जूस निकलता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो मिश्री लाल ने क्या किया, इस तरीके से शुगरकेन क्रशिंग मशीन परचेज कर ली जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है, and has set up it on his own field, अपने ही फील्ड में, अपने ही खेत में उस मशीन को उसने सेटअप कर लिया, ठीक है। शुगरकेन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। पहले क्या होता था, बुलॉक्स की हेल्प से, जो भैंसे होती है ना उनकी हेल्प से शुगरकेन की क्रशिंग की जाती थी पहले। लेकिन अब क्या होता है, लोग क्या प्रेफर करते हैं, शुगरकेन क्रशिंग मशीन्स को प्रेफर करते हैं शुगरकेन की क्रशिंग करने के लिए, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो मिश्री लाल ने भी इसी तरीके से शुगरकेन क्रशिंग मशीन परचेज कर ली फ्रॉम। अब वो क्या करने लगा, अब उसने शुगरकेन क्रशिंग मशीन परचेज करी, तो अब उसे शुगरकेन की क्रशिंग की मशीन उसने ली, तो शुगरकेन भी तो चाहिए ना उसे क्रशिंग करवाने के लिए। तो वो क्या करता था, फार्मर्स से शुगरकेन लेके आता था, उनकी क्या करता था, क्रशिंग करता था, ठीक है, उस मशीन की हेल्प से शुगरकेन की क्रशिंग करता था और उससे क्या बनाता था बच्चों, जैगरी। जैगरी मींस गुड़ बनाता था उससे, ठीक है, क्योंकि शुगरकेन से ही शुगर बनती है एंड देन गुड़ भी उसी से बनता है, ठीक है। तो गुड़ बनाने लग गया एंड देन जो गुड़ वो बना पाता था शुगरकेन क्रशिंग मशीन की हेल्प से, वो गुड़ वो क्या करता था, सेल कर देता था। कहां पर, शाहपुर के ट्रेडर्स को। शाहपुर क्या है, एक बिग विलेज है, पालमपुर के साथ में एक बिग विलेज है, एक है रायगंज और एक है शाहपुर। तो शाहपुर के जो ट्रेडर्स हैं, शाहपुर एक सिटी है ना, वहां पर एक बड़ा विलेज है रायगंज, देन शाहपुर भी है। शाहपुर के ट्रेडर्स को सेल कर देता था जो जैगरी वो मैन्युफैक्चर कर पाता था शुगरकेन क्रशिंग मशीन की हेल्प से, ठीक है। इन द प्रोसेस मिश्रीलाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट। इस तरीके से मिश्रीलाल कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर पाता था, ठीक है। अब आपने देखा ये क्या है, ये भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का ही एग्जांपल है, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से विलेजेस के अंदर लोगों के द्वारा स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, एक पर्सन है मिश्री लाल, उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक शुगरकेन क्रशिंग मशीन परचेज कर ली, ठीक है, जो बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है,
उस मशीन को यूज करके उसने क्या किया, फार्मर से शुगर केन परचेज करके आता था, उस शुगर केन की क्रशिंग करता था उस मशीन में, एंड देन वो जैगरी बनाता था, मींस गुड़ बनाता था। उस गुड़ को वो शाहपुर के ट्रेडर्स को सेल करता था और प्रॉफिट अर्न कर लेता था। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल है। अब हम एक अनदर केस पढ़ते हैं, इससे हमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। ये हम अनदर एग्जांपल पढ़ेंगे। एक पर्सन है करीम, करीम एक पर्सन है, उसने क्या किया, कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन कर लिया विलेज के अंदर। विलेज के अंदर यानी कि गांव में उसने कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन कर लिया। इन द recent year a large number of students have been attending college in शाहपुर टाउन। मतलब शाहपुर टाउन के अंदर बहुत लोग थे जो कॉलेजेस अटेंड करते थे। अब उन्हें कंप्यूटर क्लासेस की भी जरूरत थी, तो करीम ने क्या किया, कंप्यूटर क्लासेस विलेजेस में अपने विलेज के अंदर कंप्यूटर क्लासेस सेंटर सेटअप कर लिया। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। उसने ये देखा कि विलेज के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉलेज गोइंग है। ठीक है, अब उन्हें कंप्यूटर सीखने की जरूरत थी, तो उसने ये देखा कि विलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर सीखने के लिए टाउन्स में जाते हैं, तो उसने सोचा कि मैं विलेज में ही कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन कर लेता हूँ। अब उसने कंप्यूटर्स परचेज किए, कंप्यूटर क्लास सेंटर अपने घर के ही सामने ओपन कर लिया। ठीक है, अब वहां पर उसने 2 टीचर्स जो कि कंप्यूटर में एक्सपर्ट थी, देखो जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री थी, 2 वुमेन उसने एज ए कंप्यूटर टीचर अपॉइंट कर ली जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री थी। ठीक है, 2 टीचर्स अपॉइंट कर ली, कंप्यूटर्स परचेज कर लिए, अपने घर के ही सामने कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन कर लिया। देन ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, उसने उन 2 वुमेन्स को भी अपॉइंट कर लिया एज अ टीचर। ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेटअप इन द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस। ठीक है, तो यानी कि उसने इस तरीके से अपना कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन कर लिया, ये सारी चीजें वहां पर सेटअप कर दी। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। तब उससे क्या होने लगा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, स्कूल स्टूडेंट्स थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, वो अब टाउन्स में जाने की बजाय विलेज के अंदर ही कंप्यूटर क्लास सेंटर अटेंड करने लगे। और वो जो जिस पर्सन ने कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन करा था, जो उस पर्सन का क्या नाम था, करीम, उसे प्रॉफिट अर्न होने लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से विलेजेस के अंदर स्मॉल स्केल पे लोगों के द्वारा बिजनेस चलाए जाते हैं और उनसे प्रॉफिट अर्न किए जाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया ना, दोनों केसेस आपने समझे। इसमें एक केस है मिश्री लाल का, जिसके अंदर वो क्या करता है, मिश्री लाल एक शुगर केन क्रशिंग मशीन उसने सेटअप करी जिससे उसने गुड़ बनाया, गुड़ को सेल करके उसने प्रॉफिट अर्न किए। दूसरा केस हमने पढ़ा करीम का, जिसने कंप्यूटर क्लास सेंटर सेटअप करा क्योंकि उसने ये देखा कि लोग कंप्यूटर क्लासेस के लिए टाउन्स में जाने लगे, तो इसलिए उसने ये सोचा कि मैं विलेज के अंदर ही कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन करूंगा। तो उसने वहां पर कंप्यूटर क्लास सेंटर बनाया अपने घर के सामने, वहां पर कंप्यूटर सेटअप किए, वहां पर टीचर्स अपॉइंट करी जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री थी। ठीक है, तो इस तरीके से उसने एक पूरा सेंटर सेटअप कर लिया, वहां पर स्टूडेंट्स आने लगे कंप्यूटर क्लासेस के लिए और वो प्रॉफिट अर्न करने लग गया। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से लोग स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं एंड प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों केसेस समझ आ गए। अब हम इन दोनों केसेस से रिलेटेड जो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो, व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेटअप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मिश्री लाल को अपनी जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए क्या कैपिटल चाहिए थी। कैपिटल का मतलब तो आपने फार्मिंग एक्टिविटीज में ही सीख लिया। हमने बेसिकली 3 टाइप की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े ना, उसमें लैंड, लेबर, देन हमने थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या पढ़ा, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है, जिससे हम बिजनेस के इंस्ट्रूमेंट भी, जो भी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो भी परचेज करते हैं और बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे रन करने के लिए भी वो पैसा यूज किया जाता है, उस पैसे को ही हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो मिश्री लाल को अपनी जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए क्या कैपिटल रिक्वायर्ड थी, बच्चों डिस्कस करते हैं। मिश्री लाल को अपनी जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए किस किस फॉर्म में कैपिटल चाहिए थी। देखो, फर्स्ट उसे फिक्स्ड कैपिटल चाहिए थी इन द फॉर्म ऑफ, देखो मैंने आपको बताया था
कि बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है वो कहलाता है कैपिटल। अब वो कैपिटल भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करी थी, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब वो पैसा जो कि फिक्स्ड चीज को परचेज करने के लिए हम लगाते हैं, ऐसी चीज जिसको हम नियर फ्यूचर में सेल नहीं करेंगे, यानी कि उसमें लगाया गया पैसा नियर फ्यूचर में रिकवर नहीं होगा हमें, ठीक है, हम मतलब कि हमारा पैसा उसमें फिक्स्ड हो गया, ठीक है। जैसे कि हम मशीन्स परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट बिजनेस चलाने के लिए परचेज करते हैं, तो वो परचेज करने के पीछे हमारा क्या मकसद होता है कि हम उसको लंबे टाइम तक बिजनेस में यूज करेंगे, तो ऐसी चीजों में लगाया गया पैसा फिक्स हो जाता है लंबे समय के लिए, इसलिए उस चीजों में, उन सभी चीजों में लगाया गया पैसा कहलाता है फिक्स कैपिटल, ठीक है। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे रन करने के लिए, बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज करना है या फिर बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स परचेज करने हैं, उसके लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो हमारे कैश इन हैंड की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए उसे दो टाइप की कैपिटल चाहिए, ठीक है। वन इज फिक्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शुगर कैन क्रशिंग मशीन। मैंने आपको अभी बताया कि फिक्स कैपिटल किस फॉर्म में होती है। फिक्स कैपिटल का मतलब जब हम किसी चीज में, मतलब ऐसा लगाया हुआ पैसा जो कि हम किसी ऐसी चीज को परचेज करने के लिए लगा रहे हैं जो कि हम लंबे टाइम तक बिजनेस में यूज करेंगे। अब शुगर केन क्रशिंग मशीन जो उसने परचेज करी, उसको वो लंबे टाइम तक यूज करेगा ना बिजनेस में, तो उसमें लगाया गया पैसा वो क्या कहलाएगा, उसका फिक्स कैपिटल कहलाएगा, क्योंकि उस मशीन में जो भी पैसा उसने लगाया वो फिक्स हो गया लंबे समय के लिए, ठीक है। तो यानी कि फिक्स कैपिटल उसने किस फॉर्म में लगाई, शुगर केन क्रशिंग मशीन, उसके लिए फिक्स कैपिटल है। अब वर्किंग कैपिटल, उसे वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए, क्योंकि शुगर केन परचेज करने हैं उसे। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे कि जो भी रॉ मटेरियल हमने बिजनेस को चलाने के लिए परचेज करना है, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। तो अब जो जैगरी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन। शुगर केन की प्रोसेसिंग होकर ही तो जैगरी बनेगा, हमारा फाइनल आउटपुट बनेगा, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए। तो शुगर केन को परचेज करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल चाहिए मशीन परचेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए शुगर केन परचेज करने के लिए, ठीक है। और शुगर केन परचेज करेगा वो अदर फार्मर्स से ताकि वो उसको क्रश कर सके, एंड फॉर पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रनिंग द क्रशिंग मशीन। और क्रशिंग मशीन को रन करने के लिए जो भी उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, जो भी उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा शुगर केन क्रशिंग मशीन को रन करने के लिए, वो भी, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो भी वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। समझ में आया। उसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए जो पैसा चाहिए वो किस किस फॉर्म में चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए मशीन परचेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए किस लिए, एक तो शुगर केन परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, और दूसरा जो उस शुगर केन क्रशिंग मशीन, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना पड़ेगा, तो वो बिल पे करने के लिए और शुगर केन परचेज करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा उसे क्या कहेंगे हम, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस। लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, द लेबर इज प्रोवाइडेड बाय हिम एंड हिज फैमिली, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल पे हो रही है, और हमने डिस्कस किया था कि जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग विलेजेस के अंदर होती है वो जनरली जो फार्मर्स हैं वो या तो अपने फील्ड में ही कर लेते हैं, मींस या तो देखो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है ना, तो वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम लोग या तो अपने घर पर ही कर लेते हैं या फिर अपने खेतों में कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि बेसिक जो इसका पर्पस है वो क्या है कि हमने बाहर से लेबर अपॉइंट नहीं करनी, खुद से ही काम करके पैसा कमाना है, ठीक है। तो यानी कि ये जो शुगर केन क्रशिंग मशीन उसने सेटअप करी, ये भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ही तो है, तो इसके लिए जो लेबर है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो खुद और उसकी कुछ फैमिली मेंबर्स, यानी कि बाहर से तो लेबर हायर नहीं की जाएगी ना, तो लेबर इज प्रोवाइडेड बाय हिम एंड हिज फैमिली, क्योंकि विलेजेस में जो भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें बाहर से लेबर हायर नहीं की जाती, वो लेबर वो खुद प्रोवाइड करते हैं या फिर उनके फैमिली मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मींस फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज ही विल एम्प्लॉय लैंडलेस लेबरर, या फिर हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि रेयर केसेस में लेबर अपॉइंट की जाती है आउटसाइड लेबर, तो या फिर वो अगर लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो लैंडलेस लेबर को अपॉइंट कर लेगा, ठीक है। यानी कि
पहली जो मेन उसकी प्रेफरेंस रहेगी वो तो उसकी या तो वो खुद करेगा और या फिर उसके फैमिली मेंबर्स मिल जाएंगे, वो सब मिलके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और अगर वो खुद नहीं करेंगे, उसके फैमिली मेंबर्स नहीं करेंगे, तो वो फार्म लेबरर्स को अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है, लैंडलेस लेबरर को। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैन यू गेस व्हाई मिश्री लाल इज अनएबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। मिश्री लाल अपना प्रॉफिट इंक्रीज क्यों नहीं कर पा रहा, डिस्कस करते हैं। क्योंकि मिश्री लाल ने स्मॉल स्केल यूनिट सेटअप करी है। फर्स्ट थिंग इज कि उसने स्मॉल स्केल यूनिट सेटअप करी है। उस स्मॉल स्केल यूनिट से जो भी प्रोडक्शन होती है वो इतनी ही प्रोडक्शन हो पाती है कि उसको सेल करने से जो इनकम होगी उससे वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। इस वजह से पहली बात कि उसकी स्मॉल स्केल यूनिट है, ज्यादा लार्ज प्रोडक्शन नहीं हो पाती, स्मॉल स्केल पे ही प्रोडक्शन हो पाती है। द फार्म होल्डिंग इन द विलेजेस आर वेरी स्मॉल ऑफ अबाउट 2 हेक्टेयर इन साइज एंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन भी लो होगा। अब देखो स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहां पर ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी स्मॉल होगी, प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से जो हमारी सेल होगी वो भी कम होगी, ठीक है। एज मोर एरिया इज अंडर वीट सो रॉ मटेरियल इज ऑल्सो लेस। और दूसरी बात ये भी हम देख सकते हैं कि वीट की प्रोडक्शन में ज्यादा लैंड एरिया गिवन है, मींस लैंड एरिया जो है ना वो वीट की प्रोडक्शन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से शुगर केन की प्रोडक्शन कम हो पाती है। अब शुगर केन की प्रोडक्शन कम है तो जो मिश्री लाल है जो शुगर केन की क्रशिंग करता है, तो उसे जब शुगर केन ही कम मिलेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो आउटपुट होगा, जैगरी होगा, वो भी कम ही मैन्युफैक्चर हो पाएगा। कम मैन्युफैक्चर होगा तो कम सेल होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि मिश्री लाल ने पहली बात की स्मॉल स्केल यूनिट सेटअप करी, दूसरी बात की शुगर केन की प्रोडक्शन ही कम होती है, जिसकी वजह से उसे शुगर केन कम अवेलेबल होता है। कम शुगर केन अवेलेबल होने की वजह से कम शुगर केन की क्रशिंग होगी, कम जैगरी मैन्युफैक्चरिंग होगी और कम ही सेल होगी। इस वजह से भी उसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं हो पाते। he has to pay for the electricity to run the machine। अब शुगर केन क्रशिंग मशीन भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी पे करने हैं। Since the industry is small scale, production is less and therefore he is unable to increase his profit। और मैंने आपको ये भी बताया कि पहला पॉइंट ही हमने यही डिस्कस किया कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा है वो स्मॉल स्केल पे हो रही है, स्मॉल स्केल पे हो रही है, जिसकी वजह से पहली बात की स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसकी वजह से सेल कम होगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल पे करेंगे, प्रोडक्शन कम होगी तो सेल तो ऑब्वियसली कम ही होगी, ठीक है। और दूसरी बात कि शुगर केन की प्रोडक्शन ही कम है, जब शुगर केन ही उसे कम अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली जैगरी भी कम मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। और तीसरी बात कि उसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी पे करने होते हैं, ठीक है। तो ये सभी एक्सपेंसेस उसे बियर करने होते हैं और ये सभी रीजंस हमने डिस्कस किए जिसकी वजह से वो प्रॉफिट कम ही अर्न कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Could you think of any reason when he might face a loss? अब आप क्या ऐसे रीजन बता सकते हो कि किन रीजंस की वजह से मिश्री लाल को लॉस हो सकते हैं। देखो मिश्री लाल क्या कर रहा है, शुगर केन क्रशिंग का काम कर रहा है, मींस शुगर केन की क्रशिंग की उसने मशीन सेटअप करी, तो उसको हम क्या सोच सकते हैं कि किन किन रीजंस की वजह से उसे लॉस हो सकते हैं। पहली बात कि अगर शुगर केन क्रशिंग मशीन जो है वो खराब हो जाए तो उसे लॉस होगा। दूसरी बात कि उसे शुगर केन की अवेलेबिलिटी ना हो, शुगर केन अवेलेबल नहीं होगा तो उसकी मशीन का कोई फायदा नहीं होगा, जैगरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, सेल नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, ठीक है। तो शुगर केन की अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो भी उसे लॉसेज होंगे। तीसरी बात कि शुगर केन की अवेलेबिलिटी तो है, क्रशिंग मशीन भी ठीक तरीके से चल रही है, कि अगर जो जैगरी मैन्युफैक्चर होके आया उस जैगरी की ही डिमांड ना हो, ठीक है, ये बात भी हो सकती है ना। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि इन रीजंस की वजह से उसे लॉस हो सकते हैं। हम इसका एग्जैक्ट आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं, किन किन कंडीशंस में उसे लॉस फेस करने पड़ सकते हैं। देखो फर्स्ट कि उसकी क्रशिंग मशीन डिफेक्टिव हो जाए, मींस क्रशिंग मशीन खराब हो जाए। क्रशिंग मशीन डिफेक्टिव होगी, प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो सेल कम होगी, ठीक है, इस केस में उसे लॉस होगा। दूसरी बात कि ड्रॉट और अदर नेचुरल कैलामिटीज की वजह से हो सकता है कि जो शुगर केन की प्रोडक्शन है वो ही कम हो, मींस कि उसे शुगर केन की अवेलेबिलिटी ना हो, ठीक है, हमने ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया। तीसरा केस कि अगर जैगरी जो मैन्युफैक्चर किया हमने, जो आउटपुट है उसकी डिमांड कम हो जाए तो भी उसे लॉस होंगे, क्योंकि उसने शुगर केन परचेज कर लिया, उसकी क्रशिंग कर ली, जैगरी मैन्युफैक्चर कर लिया, अब जैगरी की मार्केट में डिमांड ही ना हो तो क्या होगा, तो उसका सेल नहीं होगा,
सारा का सारा वेस्ट जाएगा, उसे लॉसेज होंगे। फोर्थ, इफ एनी ऑफ द अदर कॉस्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज्यादा हो जाए, लेबर की कॉस्ट ज्यादा हो जाए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, जिस ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से वो जैगरी मैन्युफैक्चर करके ट्रेडर्स को बेचता है, जिस ट्रांसपोर्टेशन मीडिया का यूज करता है वो, अगर वो मीडियम मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट उसे बियर करनी पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज करने की वजह से, वो कॉस्ट ही अगर बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर जो उसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता है वो हाई हो जाए। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि हम मानकर चल रहे हैं कि इन रीजंस की वजह से उसे लॉस हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात कि अगर मशीन खराब हो जाए, दूसरी बात कि उसे शुगर केन ही अवेलेबल ना हो, तीसरी बात कि उसकी जो जैगरी उसने मैन्युफैक्चर किया उसकी ही मार्केट में डिमांड ना हो, और चौथी बात कि अगर ये सभी चीजें भी ठीक तरीके से चल रही हैं, शुगर केन भी अवेलेबल है, क्रशिंग मशीन भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, जैगरी भी मैन्युफैक्चर कर लिया, अब मैन्युफैक्चर तो कर लिया लेकिन उसको सेल करने के लिए ट्रेडर्स तक पहुंचाना जरूरी है, तो ट्रेडर्स तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन हम यूज करते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे करते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सभी रीजंस हैं जिसकी वजह से मिश्री लाल को लॉसेज हो सकते हैं। लास्ट इज, व्हाई डज मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज। मतलब शाहपुर के विलेजेस के जो शाहपुर विलेज के जो ट्रेडर्स हैं, शाहपुर के ट्रेडर्स को ही वो क्यों सेल कर रहा है अपनी जैगरी जो उसने मैन्युफैक्चर करा, वो अपने विलेज में ही क्यों सेल नहीं कर रहा? ऑब्वियसली कि उसके विलेज में जैगरी की डिमांड नहीं होगी। ठीक है, इसी वजह से वो क्या कर रहा है, अपने विलेज में सेल नहीं कर रहा, जहां पर उस चीज की डिमांड है वहां के ट्रेडर्स को सेल कर रहा है। ठीक है, सिंपल रीजन यही हो सकता है ना। अब हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। क्योंकि पालमपुर स्मॉल विलेज है विद ओनली 450 फैमिलीज, ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एंड देयर इज नॉट बिग डिमांड फॉर जैगरी देयर। यही रीजन हो सकता है, हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम उसे अपने मार्केट में नहीं बेच रहे, हम किसी और मार्केट में बेच रहे हैं, तो इसका मेन रीजन तो यही होगा कि या तो हमारे मार्केट में कम कॉस्ट पे सेल हो रहा होगा, मींस हमें कम प्राइस मिल रहा होगा सेल करने पे, और दूसरा केस कि या फिर हमारे मार्केट में उस चीज की डिमांड नहीं होगी। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो मिश्री लाल है वो अपने गांव में, अपने विलेज में सेल करने की बजाय शाहपुर के ट्रेडर्स को क्यों सेल कर रहा है, क्योंकि उसके विलेज में, पालमपुर विलेज में जैगरी की डिमांड ज्यादा नहीं है। Shahpur is and second reason is Shahpur is a town where people come from different surrounding villages to buy things and there is more demand of jaggery there. Shahpur एक ऐसा टाउन है, Shahpur is a town, is a city, ठीक है, जो कि पालमपुर के पास में ही है। शाहपुर एक ऐसा टाउन है जहां पर अलग अलग विलेजेस से लोग आते हैं चीजों को परचेज करने के लिए, क्योंकि अगर हमारे विलेजेस में नहीं होगी कोई चीज तो हम आसपास के शहरों से लेके आते हैं ना, तो सेम वे से शाहपुर एक ऐसा टाउन है जहां पर अलग अलग विलेजेस से लोग चीजों को परचेज करने के लिए आते हैं जो उनके विलेज में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो शाहपुर में जैगरी की डिमांड ज्यादा है, इसीलिए पालमपुर विलेज के अंदर सेल करने की बजाय जो मिश्री लाल है वो कहां पर सेल करता है, शाहपुर की सिटी में। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आपने ये मिश्री लाल का जो केस सीखा, इस केस से आपने क्या क्या सीखा, बहुत सारी आपने बातें सीखी कि स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। देन इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने से, इससे आपको ये स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी ना, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करने आए। ठीक है, और ये भी पता चला कि विलेजेस में स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है। ठीक है, तो बच्चों अब हमने मिश्री लाल और करीम, हमने दो केसेस डिस्कस किए थे। हमने मिश्री लाल से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब जो हमने करीम का केस डिस्कस किया था, इस केस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, और जो हमारी रिमेनिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होंगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।